Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. This is Dr. Politics. So today's our first lecture is about political science. What is political science? उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में डेफिनेशन करेंगे, इसके हिस्ट्री क्या है और नेचर एटसेट्रा के बारे में हम आज पढ़ेंगे. So let's get started. इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस. पॉलिटिकल साइंस जो है ये पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट को स्टडी करते हैं और इसी तरह जो इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स के जो बिहेवियर्स होते हैं उसको स्टडी करते हैं. इट एक्सप्लोर कि कैसे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसे एक्सरसाइज कैसे करते हैं और इसे मेंटेन कैसे रखा जाता है. इसी तरह इसके जो फोकस एरियाज जो है इसके वो है गवर्नेंस के कैसे सोसाइटीज जो है वो ऑर्गेनाइज होते हैं और कैसे इसे रूल किया जाता है. इसी तरह जो पावर डायनामिक्स है कि कैसे हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इसे यूज करते हैं. तो पॉलिटिकल बिहेवियर जो है ये बताते हैं कि कैसे इंडिविजुअल और ग्रुप्स जो होते हैं वो इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ और इसी तरह जो विद इंस्टीट्यूशन के साथ और एक दूसरे के साथ इसका इंटरेक्शन कैसे होता है, कैसे करते हैं. इसी तरह इंस्टीट्यूशन जो है ये स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये पॉलिटिकल पार्टीज को स्टडी करते हैं, गवर्नमेंट को स्टडी करते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप या अदर ऑर्गेनाइजेशन को ये स्टडी करते हैं. पॉलिसी मेकिंग के हाउ डिसीजन आर मेड एंड इम्प्लीमेंटेड, कि कैसे हम डिसीजन को बनाते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस या लॉज हम कैसे बनाते हैं और इसे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, इसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है. ये स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट और स्टेट के. गवर्नमेंट और स्टेट के जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होते हैं पॉलिटिकल साइंस उसको स्टडी करते हैं. इसी तरह दूसरा जो है वो एक पावर और फोर्स का जो फिनोमेना होता है ह्यूमन सोसाइटी में उसको ये स्टडी करते हैं. ये पावर फोर्स फिनोमेना को स्टडी करते हैं ह्यूमन सोसाइटी में पॉलिटिकल साइंस. इसी तरह स्टार्ट में जो पॉलिटिकल साइंस डिफाइन हुआ था कि ये एक सिस्टमेटिक स्टडी है जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को ये स्टडी करते हैं जो स्टेट और गवर्नमेंट के अंदर होते हैं. स्टेट और गवर्नमेंट के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसे ये स्टडी करते हैं और ये उसके एक सिस्टमेटिक स्टडी है. इस तरह जो डिफरेंट ऑथर्स है, डिफरेंट जो फिलासफर्स है उन्होंने इसके बारे में स्टडी किया है, इसके बारे में डेफिनेशन दी है. तो फर्स्ट वन जो है वो डॉक्टर स्टेफन लेकॉक जो है वो बताते हैं, सिंपली उसने डेफिनेशन दी है इसकी कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो डील करता है गवर्नमेंट के साथ, उसके सारे डीलिंग जो होती है वो गवर्नमेंट के साथ होती है. इसी तरह प्रोफेसर G.W. गार्नर जो है वो बताते हैं, वो कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है उसका स्टार्ट और एंड दोनों स्टेट के साथ होते हैं. मतलब वो स्टार्ट भी स्टेट से होता है और एंड भी उसका स्टेट से होता है, मतलब डील करता है स्टेट के साथ. इसी तरह एक फ्रेंच ऑथर जो लिखते हैं उसका नाम है पॉल जेंट, जो लिखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जो है ये पार्ट ऑफ सोशल साइंस है जो ट्रीट करते हैं द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट एंड द प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट. कि ये जो सोशल साइंस होते हैं उसका ये एक पार्ट है जो फाउंडेशन ऑफ द स्टेट और प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट को ट्रीट करते हैं. हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस जो है हमने पढ़ा कि ये स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स है, गवर्नमेंट को ये स्टडी करते हैं और इस तरह पावर के बारे में ये स्टडी करते हैं कि कैसे पावर जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन उसकी कैसे होती है, उसको मेंटेन कैसे रखा जाता है और इसी तरह इसके यूजेस के बारे में कि ये यूज कैसे होते हैं सोसाइटीज में. तो ये हमें दिखाते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो कैसे बनाए जाते हैं, कैसे बनते हैं, वो काम कैसे करते हैं. इस तरह इसके लोग और ग्रुप्स जो होते हैं वो डिसीजंस बनाते हैं, कैसे बनाते हैं जो सबको अफेक्ट करता हो.
इसी तरह अगर हम पॉलिटिकल साइंस के हिस्ट्री को देखते हैं तो पॉलिटिकल साइंस की हिस्ट्री जो है वो एंशियंट टाइम तक जाती है। ग्रीस के जो पॉपुलर थिंकर्स है उसके साथ जो प्लेटो और एरिस्टोटल से प्लेटो और एरिस्टोटल दोनों ये डिस्कशन करते हैं कि सोसाइटीज के बारे में कि कैसे जो है सोसाइटीज बनते हैं, कैसे से ऑर्गेनाइज्ड किए जाते। एरिस्टोटल जो है वो पॉलिटिकल साइंस का जो फादर था वो कंसिडर हुआ है क्योंकि इन्होंने जो है पॉलिटिकल साइंस को फाउंड किया था। तो इसी तरह ओवर द सेंचुरीज पॉलिटिकल साइंस जो है उसकी प्रोग्रेस हुई, स्पेशली यूरोप टाइम में जो अलाइनमेंट थी उस वक्त जो इसकी जो प्रोग्रेस हुई, प्रोग्रेशन इसकी हुई कि जब आइडियाज जो थे वो डेमोक्रेसी के बारे में, राइट्स के बारे में, गवर्नेंस के बारे में मोर पॉपुलर हुए। मतलब जो इन चीज़ों के बारे में जो आइडियाज थे वो बिकम मोर पॉपुलर। तो अगर हम देखते हैं 19th एंड 20th सेंचुरीज में तो पॉलिटिकल साइंस जो है वो बिकम मोर फॉर्मलाइज, ये एक एकेडमिक डिसिप्लिन बन गई, फॉर्मलाइज्ड हो गई और इसके जो फोकस थी वो डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम को अंडरस्टैंड करने में मतलब उसकी सारी तवज्जो जो थी, फोकस जो थी वो डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम को अंडरस्टैंड करने पर, इंटरनेशनल रिलेशन और इसी तरह बिहेवियर ऑफ वोटर्स एंड पॉलिटिशियंस जो इसकी मेन फोकस थी उस पर उन्होंने तवज्जो दी, उसको अंडरस्टैंड करने पर उसने तवज्जो दी। अगर हम आज देखते हैं पॉलिटिकल साइंस को तो ये एक ब्रॉड फील्ड है जो हमारा हेल्प करते हैं कि कैसे हम जो है मॉडर्न गवर्नेंस और ग्लोबल पॉलिटिक्स की जो कम्प्लेक्सिटी है, जो पेचीदगियां है इन मॉडर्न गवर्नेंस और पॉलिटिक्स में, उसको अंडरस्टैंड करने में ये हमारा हेल्प करती है। नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो पॉलिटिकल साइंस जो है इसकी नेचर जो है ये समझने के बारे में है कि कैसे पावर और अथॉरिटी जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और इसे एक्सरसाइज कैसे करते हैं सोसाइटी में। तो इस तरह ये स्टडी करते हैं गवर्नमेंट लॉज, पॉलिटिकल बिहेवियर और आइडियाज के बारे में जो पॉलिटिकल सिस्टम को शेप करता हो। पॉलिटिकल साइंस जो है ये एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं, इन हिस्ट्री के जो एलिमेंट्स होते हैं या सोशियोलॉजी के लॉज और इकोनॉमिक्स, इन चीज़ों के जो एलिमेंट्स है उनको कंबाइन करते हैं टू एक्सप्लोर हाउ डिसीजन आर मेड, फिर डिस्कवर करें कि कैसे जो है डिसीजंस लिए जाते हैं, कैसे जो है पॉलिसी जो है वो क्रिएट होते हैं और इसी तरह ये डिसीजंस और पॉलिसीज जो है वो लोगों की जिंदगियों पर कैसे असर करते, कैसे असरअंदाज होते। तो इसी तरह पॉलिटिकल साइंस जो है ये थ्योरेटिकल भी है और प्रैक्टिकल भी है। ये थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल फील्ड है। इसका मकसद है कि पॉलिटिकल फिनोमेना जो है उसको एक्सप्लेन करना और गवर्नेंस जो है उसको इम्प्रूव करना, इम्प्रूवमेंट ऑफ गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करना। इसी तरह हमारे लेक्चर की जो है वो एंड होती है और हम इसके कंक्लूजन पर आते हैं। कंक्लूजन में हम लिखते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस जो है हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक सिस्टमेटिक स्टडी है स्टेट और गवर्नमेंट की और इसी तरह ये एक पावर स्ट्रक्चर है जो अथॉरिटेटिव डिसीजंस जो है वो बनाते हैं और इसी तरह ये रिसोर्सेज और वैल्यूज को एलोकेट करते, मुख्तस करते हैं वो रिसोर्सेज और वैल्यूज को फॉर इंटरनल सिक्योरिटी और डेवलपमेंट और इसी तरह एक्सटर्नल डिफेंस के लिए भी ये रिसोर्सेज और वैल्यूज को मुख्तस करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच।